जय भगवती। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष और सभी साधकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम 2022 की ओर जा रहे हैं। 2021 समाप्त हो रहा है। बहुत से साधकों को मन में प्रश्न आ रहे हैं और मुझे उन्होंने इनबॉक्स में भेजा भी है। कुछ साधकों ने मुझे व्यक्तिगत में भी बताया है। तो मनुष्य के सौभाग्य की वृद्धि कैसे की जाए, तो उसके लिए कौन सी साधनाएं हैं। तो हमारे वेदागमन में, वैदिक पूजाओं में मंत्र आता है षोडश मातृकाओं का। गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया, देवसेना स्वदा स्वाहा मातरो लोकमातरः, धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनाम कुलदेवताम, गणेशानाधिका पूजिश्चम च षोडशी। ये षोडश मातृकाएं क्या हैं उसके विषय में बताऊंगा मैं। उसके पश्चात एक धृता मातृकाएं होती हैं, उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। और हमें अवकाश प्राप्त हुआ तो शीघ्र हम गृह मातृकाओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यह षोडश मातृकाएं क्या हैं, षोडश मातृकाओं का क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर में, वैदिक उपासना में। तो सबसे षोडश मातृकाओं में एक गणेश जी का स्थान आता है 17वां। और ये षोडश मातृकाओं में सबसे पहला आता है गौरी। ये महागौरी है, मनुष्य के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शांति प्रदान करने वाली है। फिर पद्मा अर्थात यह लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। फिर सची अर्थात इंद्र की पत्नी, जो मनुष्य को लग्जरी लाइफ यानी एकदम सुख वाला जीवन प्रदान करने वाली। मेधा अर्थात मनुष्य के अंदर में अगर जो धन है, सब कुछ है, लेकिन यदि उसके अंदर में मेधा नहीं है, उसमें प्रज्ञा नहीं है, तो मनुष्य एकदम निर्माल्य सा दिखता है। तो वहाँ पर मेधा का आह्वान किया जाता है। सावित्री जो है वह कुलवर्धिनी देवी मानी गई है। सावित्री ब्रह्मा की पत्नी को भी कहा जाता है। और सावित्री नाम की एक हमारी सती भी होके गई है, जो अपने पति को यमराज से लाई थी। लेकिन यहाँ पर सावित्री है, वह ब्रह्मा की पत्नी है, उसका आह्वान किया जाता है। विजया एवं जया, ये दो देवियाँ हैं। मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। फिर इसके बाद देवसेना है। वह देवसेना कार्तिकेय स्वामी की पत्नी है, जो मनुष्य के अंदर में जोश, उल्लास एवं अग्रेसिवनेस लाती है। फिर इसके पश्चात स्वधा देवी है, जो पितृओं की देवी है। जो स्वधा देवी प्रसन्न होने पर मनुष्य जो है अपने कुल को तारने वाला होता है। स्वाहा देवी है, वो मनुष्य को नित्य नए उपक्रम प्राप्त कराना एवं सत्कार्य में जोड़े रखना, वहाँ पर बताया गया है। फिर मातुरो लोक मातरहा, मातृका अर्थात जो आपकी कुलदेवी है, और लोक मातृका अर्थात जिस गांव में आप निवास करते हैं उसकी ग्राम देवी होती है, उसको लोक मातृका कहते हैं। धृति पुष्टि अर्थात धृति यानी मनुष्य के अंदर में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होना, वह मनुष्य धृति युक्त होना अर्थात शरीर बलिष्ठ होना। धृति पुष्टि तथा तुष्टि, पुष्टि यानी शरीर को बलवर्धन करने वाली, तुष्टि यानी मनुष्य को संतुष्ट करने वाली। आत्मनाम कुलदेवताम गणेशानाधिका, ये बताया। ये षोडश देवियां हैं। ये षोडश देवियों की साधना अधिकतर कार्तिक मास, मार्गशीर्ष में एवं पौष मास में प्रारंभ की जाती है। यह 60 दिन की भी होती है साधना, 108 दिन की भी होती है, 164 दिन की भी होती है एवं 1 वर्ष की होती है। यह साधना करने के पूर्व मनुष्य
जितेंद्रिय हो जाए, अर्थात मन के अंदर में गलत विचार, किसी के प्रति किसी की प्रतिद्वंदिता, किसी से स्पर्धा, ये सब ना रखे। और कोई एक का अपने, अगर जो ग्रामीण विभाग में रहते हैं आप ग्रामीण विभाग में, तो अपने घर के कोई भी एक कोने में गोबर से कपिला गाय या पूर्ण श्वेत गाय हो, सुरभि गाय हो, उसके गोबर से एक चौकी लिपवा लें, चौकर। वहाँ पर एक हरा नारियल लाल वस्त्र एवं हरे वस्त्र में लपेट कर रखें। शुद्ध गाय के घी का दिया जलाएं और धूप करें। अगरबत्ती नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस जलाना हिंदू धर्म में वर्जित है, सनातन धर्म में वर्जित है, वैदिक आगमों में भी मनाही किया है। तो वहाँ पर धूप करें। उसके पश्चात भगवती को कोई भी मिष्ट वस्तु भोग लगाएं। कुछ ना रख सकते हो तो घी और गुड़ रख सकते हैं भोग में। और यहाँ अनवरत जो षोडश देवियाँ हैं, इनके बीज मंत्र हैं या ये स्तोत्र है, इसका पाठ करें। और इसका अनवरत पाठ करने पर इसके पश्चात आपका लक्ष्य 1.25 लाख 5 लाख इस तरह से बनाएं। और उतने पूर्ण होने पर तर्पण, मार्जन, होम और सुहासिनी स्त्रियों का भोजन करवाएं। ब्राह्मण की स्त्रियां हो तो सर्वोत्तम होगा। और किसी भी गुरुकुल के अंदर में जहाँ पर ब्राह्मण के बच्चे विद्या सीखते हों नित्य, वहाँ पर अन्न का दान सिर्फ कर दें तब भी ठीक है। या ये विधि विधान वहाँ पर भी किया जा सकता है, किसी गौशाला में या किसी बरगद के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, किसी तालाब के किनारे कर सकते हैं, किसी नदी के पास अपने गुरु के सानिध्य में भी कर सकते हैं। यदि आप इसके विषय में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। श्री विद्या साधना सेवा संस्था हमारी संस्था है जो अनवरत सनातन धर्म वैदिक विचारों को लेके कार्य कर रही है, जिसमें हम धूप बत्ती निर्मित करते हैं जो संपूर्ण आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित है, और यज्ञ सामग्री भी बनाते हैं जो 54 प्रकार की एवं 108 प्रकार की औषधियाँ जो शास्त्रों में बताई गई हैं उस औषधियों से। एवं नित्य अग्निहोत्र के लिए हमने कुछ पात्र बनाए हैं जो हमारी वेबसाइट और फेसबुक पे भी आपको उपलब्ध हो सकेगा देखने के लिए और प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और विशेष में आपको इस षोडश मातृका की जो जानकारियाँ और चाहिए तो आप हमसे संपर्क करिए। हम आपको संपूर्ण मार्गदर्शन करेंगे, निःशुल्क मार्गदर्शन करेंगे। वैदिक मार्ग पर चलें, सात्विक भोजन करें और हो सके तो मन को उत्तेजित करने वाले वस्त्र धारण ना करें और बहुत अच्छे से जीवन जिएं, यापन करें, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहें और समाज के प्रति जिम्मेदार रहें। वैदिक उत्थान में आपका उत्थान है। वैदिक मार्ग पे आप चलेंगे तो आप अवश्य सुखी होंगे ही, यह हमारा दावा है। और विशेष जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें और यह सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भगवती, जय श्रीमन्नारायण, जय भगवती।